दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग के नेक्स्ट क्लास में। रीजनिंग में आज क्या टॉपिक है? लाइनर अरेंजमेंट यानी रेखीय क्रम व्यवस्था। रैंकिंग में इससे पहले बहुत से टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इससे जस्ट पहले वाला कौन पढ़ाया था? लेंथ अरेंजमेंट। सेम उसी का छोटा भैया है, छोटा भैया उसी का है। कौन सा? लाइनर अरेंजमेंट यानी रेखीय क्रम व्यवस्था। वो बड़े भैया थे, ये छोटे भैया हैं, ठीक है। इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्या सीधे आते हैं टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या हमारा? एक सड़क पर एक पंक्ति में 5 बसें खड़ी हैं। कौन कौन सी? MNOP Q है, ठीक है। बस M सामने की ओर है, बस M जो है सामने और Q पिछले छोर पर खड़ी है। यानी कि कहा गया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो क्या कहा गया है कि कौन सी बस जो M है वो सामने की ओर है, और जो Q बस है, Q जो है वो कहाँ है? सबसे पीछे वाले छोर पे है। यानी M जो हो गया सबसे आगे हो गया, और Q जो है सबसे पीछे हो गया। यानी Q छोटा बड़ा, जैसे उसमें क्या करते थे लेंथ अरेंजमेंट में, छोटा बड़ा कर देते थे। बड़े ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, इसे चिन्ह बना देते थे। चाहे तो इसमें भी बना सकते हैं, चाहे तो इसमें भी बना सकते हैं, ना चाहे ना बनाए, जैसा आपकी इच्छा, ठीक है। यानी ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया। कहा गया इसमें M सामने और Q जो है पिछले छोर पर खड़ी है। जो बस Q है वो सबसे पिछले छोर पे खड़ी है, यानी इससे पीछे कुछ भी नहीं है, समझे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरे बिना कुछ भी नहीं। भाई इस बस के बिना कुछ भी नहीं, इसके पीछे कुछ भी नहीं है और इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब जितनी भी बसें हैं सब क्या है? इनके बीच में होंगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आगे का कहा गया N बस M और O के बीच में खड़ी है। N जो बस है वो M और O के बीच में खड़ी है, यानी O के बीच में खड़ी है, यानी बीच में खड़ी है। तो O हमारा कहाँ होगा? सेंटर में होगा। इससे O और M के बीच में कौन है? बस N है, N है। तो अब N और O के, M और O के बीच में कौन है? बस N है, हो गई N। अब आगे देखो क्या कहा जा रहा है, बीच में खड़ी है P बस, O और Q के बीच में खड़ी है। जो P बस है वो O और Q के बीच में खड़ी है। O और Q के बीच में कहाँ? यहाँ पे होगी कौन सी? P बस। सब पांचों बसें अरेंज हो गई। कौन सी? MNOP Q। ये तो इसी सेम इसी तरीके से अरेंज हो गया, MNOP Q, ठीक है। अब सारी बसें हमको पता चल गई कौन कहाँ पे खड़ी है। M आगे खड़ी है, उसके पीछे N खड़ी है, उसके पीछे O, उसके पीछे P, उसके पीछे Q। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे की है, ठीक है। वो फिर से देखते हैं। देखो M बिल्कुल सामने खड़ी है, M सामने खड़ी कर दी सबसे आगे। Q पीछे खड़ी है, Q सबसे पीछे खड़ी कर दी है। टोटल हैं कितने लोग? 5 लोग हैं, ठीक है। और कहा क्या जा रहा है? M आगे है, Q पीछे हो गए, ठीक। N बस M और O के बीच में है। जब M और O के बीच में, M तो यहाँ पे दिया था, O नहीं दिया था, तो इन दोनों के बीच में होगी, तो बीच में होगी तो यही जाहिर सी बात O सब कहाँ होगा? सेंटर में होगा सबसे। तो O को बीच में कर दिया, उसके बीच में कौन सी बस खड़ी कर दी है? N। यानी अब M और O के बीच में कौन सी बस हो गई? N हो गई, ठीक है। आगे का कहा गया है P बस O और Q के बीच में खड़ी है। जो P बस है वो किसके? O और Q के बीच में कौन सी बस खड़ी है? P बस खड़ी है। तो ये इसको बीच में खड़ी कर दी है। अब कहा गया है कौन सी बस पांचों के बीच में खड़ी है? पांचों के बीच में कौन सी बस खड़ी है? O। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बस O। बस O कहाँ खड़ी है? सबसे सेंटर में खड़ी है, यानी इन सबके बीच में खड़ी है। तो ये भी उसी तरीके का लगभग क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। खाली थोड़ा थोड़ा बस टॉपिक का नाम चेंज है, बाकी सब वही है लगभग। वो बड़े भैया थे, ये छोटे भैया हैं, बस इतना फर्क समझ लो, ठीक है। अब इसी का अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन सेम यही होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा उसको भी करके देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी देखते हैं। सेम वही तरीका इसमें भी लगेगा। चलिए देखते हैं, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। ABCDE 5 स्कूल है जिसका मुंह किधर है? उत्तर की ओर है। यानी कोई भी व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इसका मुंह, दिशाएं तो आपको मैंने बता दिया है कितनी होती है? 4। उत्तर दिशा कहाँ होती है? ये हमारी कौन सी हो गई? नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों दिशाएं हो गई ना, ठीक है। अब ये पांचों व्यक्ति खड़े हैं, इनका मुंह किधर है? उत्तर की ओर है। क्या कहा जा रहा है? जिनका मुंह उत्तर की ओर है, जो भी खड़ा होगा उनका मुंह किधर होगा? उत्तर की ओर होगा। इधर देख रहे होंगे, यानी ऊपर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, क्या है? जो ए स्कूल है वो किसके? E और B के बीच में है। जो A है वो किसके किसके बीच में है? E और B के बीच में है। तो हम E बनाते हैं और B बना देते हैं।
अब ई इधर भी हो सकती है, इधर बी भी हो सकता है, इधर बी हो सकता है, इधर ई भी हो सकता है, समझे। दो तरीका से ई और बी एडजस्ट हो सकते हैं। कौन? इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन हमको ये कंफर्म है कि इनके बीच में कौन है? ए है। तो ए को किधर बना देंगे? इनके बीच में बना देंगे। और इनका मुंह किधर है? सब किधर देख रहे हैं? उत्तर की ओर देख रहे हैं, ठीक, हिमालय को देख रहे हैं। हिमालय भारत के किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है, ठीक। तो किसको सब देख रहे हैं? स्कूल उत्तर दिशा में देख रहे हैं। किसको? हिमालय को देख रहे हैं, मान लो, ठीक है। इसके आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। जो ई है वो डी के दाईं और डी के दाईं ओर है। जो ई है वो किधर है? डी के दाईं ओर है। अब हम डी को कहां बना दें? अब हम डी के दाईं ओर कौन है? ई है। अब हम डी को कहां बना दें? अगर हम डी को यहां बनाते हैं तो, और ई को यहां बनाते तो इसके बाईं ओर हो जाएगा। अगर हम डी को यहां बनाते हैं, डी को हम यहां बना दिए, अब हम ई को यहां बना दिए तो इसके दाईं ओर कौन हो गया? ई हो गया। देखो यही कहा गया है क्या, जो ई है वो डी के किधर है? दाईं ओर है। अब यहाँ पे कौन हो जाएगा? हमारा ई हो जाएगा। तो यहाँ पे बी रहेगा? नहीं रहेगा। तो फिर बी कहाँ होगा? वो ए के दाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डी के दाईं ओर कौन हो गया? ई हो गया। यही कहा जा रहा है ना। अब आगे बढ़ो, क्या है? यदि सी व डी दो छोरों पर स्थित है, डी तो एक छोर पे है, लेकिन सी अभी कहा नहीं गया, सी के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। तो सी कहाँ है? दूसरे छोर पे है। जब दूसरे छोर पे है तो किधर होगा? सी इधर होगा ना। अब ये पांचों लोग हो गए, कोई बचा अभी? कितने? 5 लोग थे, पांचों एडजस्ट हो गए। हाँ बिल्कुल एडजस्ट हो गए, ठीक है। अब क्या कहा गया है? तो सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल है? तो सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल होगा? अच्छा, सी जब किधर देख रहा है? उत्तर की तरफ देख रहा है, तो इसका दायां बायां कंफर्म होगा। मैंने कहा, क्या कहा था कि कोई व्यक्ति या कोई भी चीज जिस दिशा में देखे उस उधर क्या अपने आप को मान लेते हैं कि हम उस दिशा में देख रहे हैं। अब हम उत्तर की ओर देख रहे हैं तो हमारा दायां कौन सा? ये दायां हो गया और ये बायां हो गया। अब देखो सी किधर उत्तर की तरफ देख रहा, तो सी के बायां कौन होगा? सी के जस्ट बायां कौन सा होगा? बी होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? स्कूल बी। आंसर हमारा क्या आ गया? सी के उत्तर की ओर सॉरी सी के बाईं ओर कौन होगा? बी हो जाएगा। ये समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से इसको समझते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। क्या कहा जा रहा है? 5 स्कूल है, ABCDE। कितने स्कूल हैं? 5 स्कूल है, जिनका मुंह किधर है? उत्तर की ओर है। अगर दिशा दे दी गई हो, ठीक है, तो हमको ये कंफर्म पता होना चाहिए कि इसका कोई व्यक्ति खड़ा है वहां पे तो उसका दायां किधर होगा, बायां किधर होगा, ठीक है। अगर इसमें कंफ्यूज हो गए तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो हमने दायां बायां बहुत अच्छे से क्लियर कराया है, सबको पता होगा दायां बायां किधर होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये अभी सब यही तो सवाल कराते आ रहे हैं दाएं बाएं वाले, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है। जिसका जिन सबका मुंह किधर है? उत्तर की ओर है। ए कहाँ है? ए जो है ई और बी के बीच में है, ई और बी के बीच में है। तो ई को इधर बना लेते हैं और बी को इधर बना लेते हैं, ठीक है। एक बार इधर बना के देखते हैं, एक बार उधर बना लेंगे। इधर बना के देखते हैं, जो सवाल सॉल्व हो रहा है तो हम इधर ही रखेंगे, नहीं सॉल्व हो रहा है तो दूसरी तरफ रख देंगे। ई को उधर कर देंगे, बी को इधर कर देंगे। चलिए पहले हम ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। ए किधर है? ई और बी के बीच में है। कौन है बीच में? ए है, ठीक है, बीच में बना दिए। अब क्या कहा गया? ई और ई जो है डी के दाईं ओर है। डी के दाईं ओर कौन है? ई है। अगर हम डी को यहां बना देंगे, क्या डी के दाईं ओर ई हो गया? नहीं हुआ। क्यों? ये तो किधर हो गया? फिर तो बाईं ओर कौन सा हो गया? बाईं ओर तीसरा हो गया। जस्ट दाईं ओर होना चाहिए, लेकिन ये है किधर? बाईं ओर होगा। तो हम डी को किधर बनाएंगे? इधर ना बना के इधर बनाएंगे डी को, ठीक है। अब इधर बना दिए तो अब इसके दाईं ओर कौन हो गया? ई हो गया। देखो ये किधर देख किधर रहा। अब कहेंगे सर ई कैसे दाईं ओर कैसे होगा? ये इधर बायां भी तो हो सकता, लेकिन ये कंफर्म बता दिया गया था कि ये देख किधर रहा है? उत्तर की तरफ देख रहा है, ठीक है। जब ये उत्तर की तरफ देखेगा तो इसका दायां बायां तो आपको पता है। जैसे उत्तर की तरफ देख रहा, ऊपर देख रहा, तो हम अपने आप को उत्तर की तरफ मान लेते हैं। उत्तर की तरफ माने तो हमारा दायां किधर होगा? ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। अब इसके दाएं कौन है? ई है। ई दाएं हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इतना कंफर्म हो गया? कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। यदि सी व डी दो छोरों पर हैं, यदि सी और डी दो छोरों पर है, डी तो इधर छोर पे दिख रहा है तुमको, लेकिन क्या सी दिख रहा है छोर पे? नहीं दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि अभी गायब है, ठीक है, जादू मंतर हो गया है। अभी कहाँ होगा? सी आएगा। देखो ये आ रहा सी, कहाँ? ये देखो सी आ गया, दूसरे छोर पे आ गया। अब हमारा सी किधर हो गया? दूसरे छोर पे हो गया। अब क्या कहा गया है? सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल है? सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल होगा? बी होगा। आप कहेंगे सर बायां इधर कह दें तो बायां उधर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये देख किधर रहे थे? उत्तर की तरफ देख रहे हैं। उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो इधर क्या होगा? लेफ्ट, इधर
राइट होगा। तो सी के बाएं कौन हो गया, बी हो गया। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, अभी तो सी बोला गया है, ठीक है, पूछ लिया जाए बी के दाएं कौन होगा तो सी हो जाएगा, बी के बाएं दूसरा कौन होगा, बी के बाएं तीसरा कौन होगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आप आंसर कर देंगे अगर इन सबको बैठा लेते हैं अच्छा आसानी से। ठीक, सबको आसानी से बस एडजस्ट कर दीजिए, जहां जो बैठेगा उसको उस स्कूल को वहीं पे रख दीजिए, उसके बाद आपका आंसर चुटकियों में निकल के आ जाएगा। ये सवाल कोई सवाल थोड़ी है, बस लगाना आराम से लगा लो, इसमें कोई टिपिकल कोई अलग से कोई फार्मूला लगाना है नहीं लगाना, बस आपके सेंस पे आधारित है। रीजनिंग पूरी आपके सेंस पे, जितना आप कॉमन सेंस लगाएं, जितना सोच सकते हैं उतना सोचिए, ठीक है, आपके सवाल चुटकियों में होते चले जाएंगे। चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी आपका चुटकियों में लगा के दिखाएंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी उसी तरीके से इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें क्या दिया है, 6 लड़के हैं, पहले क्या थे, स्कूल थे, अब स्कूल के अंदर कौन है, लड़के हैं, समझो मान लिया स्कूल के अंदर ही होंगे, ठीक है। कितने लड़के हैं, 6 लड़के हैं, कौन, ए बी सी डी ई और एफ, एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं। किधर मुंह करके खड़े हैं, पश्चिम की ओर। अच्छा, पश्चिम दिशा होती किधर है ये तो मैं बहुत अच्छे से बताया था चारों दिशाओं के बारे में। वैसे तो 8 दिशाएं बताएंगे जब हम क्या पढ़ाएंगे, डायरेक्शन बताएंगे, जब हम 8 दिशाएं बताएंगे, ठीक है। अभी का 4 दिशाएं तो कंफर्म आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। ये ऊपर कौन है, उत्तर, ये पूरब, ये पश्चिम, ये दक्षिण, तो ये दिशा कौन सी है, पश्चिम। तो जो व्यक्ति हैं, लड़के हैं, वो किधर मुंह करके खड़े हैं, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं, यानी इन सबका मुंह किधर है, इधर। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 3 4 5 और एक और बना देते हैं, 3 बना देते हैं, ठीक है। कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए। अब आगे देख तो क्या कहते हैं, आगे का कह रहा है पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़े हैं, क्या कहा, डी जो है ए और सी के बीच में है। डी कहाँ है, ए और सी के बीच में है। डी को हम कहीं भी बना दें, ठीक है, डी को हम मान लिया यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। डी ए और सी के बीच में है, इसको भी तीर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बाद में बना लेते हैं। अब आपको इतना तो कंफर्म हो गया इनका सबका मुंह है किधर, पश्चिम की ओर है, ठीक है। अब तीर बना के दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए पश्चिम दिशा किधर है, इधर है, ठीक है। डी जो है ए और सी के बीच में है, ए और सी के बीच में कौन है, डी। अब ए ऊपर भी हो सकता है, ऊपर और सी भी हो सकता है, ए नीचे भी हो सकता है और सी भी नीचे हो सकता है। पहले हम एक को ऊपर नीचे बना के देखते हैं, ठीक है। ए को ऊपर कर दिए, सी को नीचे किए, देखते हैं इससे हल हो रहा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा होगा तो क्या करेंगे, हम सी को ऊपर कर देंगे, फिर किसको नीचे करेंगे, ए को नीचे कर देंगे, ठीक है। किसी को ऊपर नीचे बस उठा के पटकते रहो, किसी को ऊपर कर दो, किसी को नीचे कर दो, ठीक है। दोनों लड़ेंगे तो कोई एक ही जीतेगा ना, कोई एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा गया है। आगे क्या कहा गया है, बी जो है सी के ठीक दाईं ओर है। बी जो है किधर है, सी के ठीक दाईं ओर है। अगर बी को, अच्छा सी यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे सी खड़ा है, इसका मुंह किधर है, पश्चिम की ओर है, इसका दायां बायां किधर होगा, दायां। अब अपने आप को वहां पे खड़ा होकर मान लो कि हम सी की जगह पे खुद हम हैं, ठीक, तो हमारा दायां किधर होगा, इधर होगा, इधर क्या होगा, राइट, इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बी जो है सी के ठीक दाईं ओर है, बी जो है सी के ठीक दाईं ओर है, लेकिन इसमें देखो सी के ठीक दाईं ओर कौन हो रहा है, डी हो रहा है, तो ये क्या सही है, बैठे हैं, गलत बैठे हैं। फिर सी को क्या करेंगे, हम ऊपर बैठना चाहिए ना, ए को नीचे बैठना चाहिए। चलिए हम वैसे ही बना देते हैं, डी को कहाँ था, डी बीच में था, ठीक है। अब सी को कहाँ बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे, और ए को कहाँ बनाएंगे, नीचे बनाएंगे, ए ही बैठा था ना, हाँ, ए को नीचे बनाएंगे। अब क्या कहा गया है, बी जो है सी के ठीक दाएं है, अब सी का दायां ऊपर होगा, अब सी के ठीक दाएं किसको, बी को हम बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। अब इसके बाद ठीक दाएं हो गया, बी हो गया, ठीक है। और क्या कहा गया है, बी जो है सी के ठीक दाईं ओर है और एफ के बाईं ओर है, कौन, बी, समझे। अगर यहाँ पे और लगा है तो किसकी बात की जा रही है, इसकी, बी की बात की जा रही है। अगर यहाँ पे और की जगह क्या लगा होता है, यहाँ पे और ही लगा है ना, तो और की जगह पे मतलब मान लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन से। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, बी की बात की जा रही है। बी किधर है, बी सी के ठीक दाईं ओर है और एफ के बाईं ओर है। एफ के बाईं ओर कौन है, बी, ठीक है। तो एफ कहाँ होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, एफ को ऊपर बनाएंगे तभी तो इसके बाएं कौन होगा, बी होगा। देखिए एफ ऊपर बना तो इसका दायां बायां किधर होगा, बायां इधर होगा और राइट इधर होगा, मतलब सीधा ऊपर होगा और बायां नीचे होगा, नीचे होगा। अब इतना कंफर्म हो गया, इनको बैठा लिया आसानी से। अब आगे देखो क्या कहा जा रहा है,
एफ के बाईं ओर है, ई जो है, ई की बात की जा रही, ई दाएं छोर पर नहीं है। क्या कहा गया है? ई जो है दाएं छोर पर नहीं है। अच्छा, दो ही छोर होंगे, हो सकते हैं इसमें, एक तो ऊपर वाला, एक नीचे वाला। अब कहा गया है ई जो है वो दाएं छोर पे नहीं है, फिर दाएं छोर पे है कौन? पूछा जा रहा है तो दाएं छोर पर कौन है? ठीक है, अगर ई दाएं छोर पर नहीं है, अच्छा इसमें दायां छोर होगा कौन सा? दायां छोर ये ऊपर वाला होगा, पश्चिम की ओर मुंह करेंगे तो दायां कौन होगा? ये वाला होगा। तो दायां छोर ये वाला होगा, राइट छोर ये वाला, इधर वाला लेफ्ट छोर होगा। ठीक है, अगर ई दाएं छोर पे नहीं है तो ई फिर किधर होगा? बाएं छोर पे होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति बचा है, बीच में तो कहीं बैठेगा नहीं। ठीक है, तो ई कहाँ होगा? फिर यहाँ पे हो जाएगा। कौन होगा यहाँ पे? ई होगा। अब देखो, अब कुछ भी पूछा जाए, क्वेश्चन कोई भी पूछे, ठीक है, खाली हमको बिठाना आना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन कोई भी पूछ ले, आप लगा लेंगे आसानी से, बिल्कुल लग जाएगा। ठीक है, अब क्या कहा गया है इसमें क्या पूछा गया है? तो दाएं छोर पे कौन है? अब बताओ दाएं छोर पे कौन है? हमारा एफ है। एफ है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा हमारा? एफ। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया? एफ। अब इसमें कोई भी पूछे कि डी के दाएं दूसरा कौन है, डी के बाएं दूसरा कौन है, ठीक है, सी के दाएं पहला कौन है, सी के जस्ट बगल में कौन है, कुछ भी पूछे तो आप आंसर दे देंगे तुरंत, बिल्कुल दे देंगे। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया? एफ आ गया। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये भी उसी तरीके से, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है, बस थोड़ा चेंज है। ठीक, इसमें थोड़ा चेंज कर दिया गया है और ये भी उसी तरीके का है, लेकिन ठीक है, तो ये ना समझिए कि ये थोड़ा टिपिकल हो गया, सर नहीं लगा पाएगा, लगेगा। सब क्वेश्चन सभी जी होते हैं। ठीक है, इसको भी देखिए बड़ा आसानी से लगाते हैं, देखिए कैसे लगाते हैं। क्या क्या कहा गया है? 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ 2 पंक्ति में बैठे हैं। पहले कितनी पंक्ति होती थी? 1 होती थी। अब कितनी पंक्ति हैं? 2 पंक्ति हैं। ठीक है, एक ये पंक्ति मान लो, एक ये पंक्ति, 2 पंक्ति में बैठे हैं और प्रत्येक में 3-3 लोग हैं, यानी 6 लोग हैं और प्रत्येक पंक्ति में कितने होंगे? 3। 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तीनों, ये इधर देख रहे हैं, ये इधर देखेंगे। ठीक है, यदि ई किसी सिरे पर नहीं बैठा, यानी कहा गया ई जो है किसी सिरे पे नहीं बैठा है, यानी यहां नहीं हो सकता, ई यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, तो होगा कहां? या तो यहां होगा बीच में, या तो इस वाले बीच में होगा। तो ई की स्थान क्लियर है, खाली 2 जगह हो सकता है, या तो यहां या तो यहां, किसी कोने पे नहीं होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके बाद क्या कहा गया है। ई किसी सिरे पर नहीं है, ठीक है, हो गया, मान लिया कि सिरे पर नहीं है। ठीक है, तो कहीं बीच में कमरे में बैठा होगा, अंदर खाना खा रहा होगा। ठीक है, तो चलिए उसको खाने दीजिए, आगे देखते हैं। डी एफ के बाएं दूसरा है, यानी डी जो है एफ के बाएं कितना है? दूसरा है। अब डी को एक छोर पे बना दो, उसके बाएं दूसरा होना चाहिए। डी कहाँ बैठ सकता है? देखिए, अगर हम डी को यहाँ बना देते हैं, डी को यहाँ बनाएंगे, ये इधर देखेंगे, ये इधर देख रहे हैं, डी को यहाँ बनाते हैं तो डी के बाएं, यानी बायां इसका इधर हो जाएगा। डी के बाएं दूसरा कौन है? डी एफ के बाएं दूसरा, सॉरी, डी जो है एफ के बाएं दूसरा है। अगर हम एफ को यहाँ बनाते हैं, यानी एफ को यहाँ बना दे तो एफ के बाएं दूसरा कौन हो जाएगा? डी। एफ के बाएं पहला कौन हो गया? ये। एफ के बाएं दूसरा ये हो जाएगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। अगर यहाँ बनाए एफ को तो यहाँ एफ को बना सकते हैं। एफ को यहाँ बनाएंगे तो देख किधर रहे? नीचे देखेगा। फिर एफ का बायां दूसरा कौन होगा? डी। तो एफ का बायां, या जब ये इधर देख रहे हैं, ये आमने सामने दोनों देख रहे हैं मान लो। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं लिखा, लिख देना चाहिए था। चलो मान लो ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ये इधर देखेंगे तो अब इसका बायां दूसरा कौन हो गया? बायां देखेंगे तो दूसरा, पहला बायां ये, दूसरा ये, दायां इधर हो जाएगा। इधर तो कोई बैठा नहीं है। ठीक है, तो हम एक जगह बैठा सकते हैं, चाहे ऊपर बैठा लो चाहे नीचे। चलिए हम नीचे बैठा के देखते हैं। ठीक है, नीचे बैठा लिए, क्योंकि ये हमारी बिल्कुल डायरेक्शन हो जाएगी। हमको पता है हम ऐसे खड़े हैं, ये भी ऐसे खड़ा है, तो हम इसका बायां होगा तो हमारा भी बायां है। ठीक है, हमारा बायां दूसरा कौन हो गया? डी हो गया। बायां दूसरा है, सी ई का पड़ोसी है। कहा गया है सी जो है ई का पड़ोसी है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम सी को बना दें, अगर जो इधर बीच में बना दें सी को, अच्छा, सी जो है ई का पड़ोसी है, तो सी ई दोनों में से कोई एक कोने पे होगा ना। अगर हम सी को यहाँ बना देंगे तो सी का पड़ोसी कौन है? ई। तो ई तो इसके अगल बगल एफ और डी है, तो क्या इसके पड़ोस में ई होगा? नहीं होगा। तो हमको सी को कहाँ बनाना होगा? ऊपर बनाना होगा। हम सी को कहाँ? यहाँ बना देते हैं। अब सी का पड़ोसी किसको बनाएंगे? ई को बनाएंगे। किसको? ई को। अगर हम ई को यहाँ बना दें, सी का पड़ोसी ई यहाँ भी हो सकता है, सी का पड़ोसी ई यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, और अगर और भी बन सकता है तरीका। ठीक है, अगर हम सी को यहाँ बना दें, देखो कुछ अच्छा दिशा तो नहीं दी है, कहाँ था? सी ई का पड़ोसी है, हाँ, खाली इतने दिया गया। तो हम सी को अगर यहाँ बना दें तो ई को यहाँ भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम कहाँ? चलिए सी को बीच में बना के देखते हैं।
सी को यहाँ बना दे, ई को यहाँ बना दे। सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णवत सामने खड़ा है। जो सी है वो किसका पड़ोसी है? ई का पड़ोसी है। और किसके विकर्णवत है? डी के विकर्णवत खड़ा है। जो सी है ई का पड़ोसी है और विकर्णवत किसके है? डी के विकर्णवत है। ठीक है, यानी सी को हम कहाँ बनाएंगे? सी को किसके विकर्णवत होना चाहिए? डी के विकर्णवत होना चाहिए। तो सी कहाँ होगा? फिर यहाँ होगा सी, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, ये कॉमन चीजें समझना होगा आपको। ठीक है, बना बना के देखना होगा कौन कहाँ हो सकता है, कौन कहाँ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम सी को यहाँ बना दिए, ठीक है, सी का पड़ोसी कौन हो गया? फिर ई हो गया। सॉरी, हमको ई तो पहली बात यहाँ बनाना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि ई पहले से कह दिया गया है कि ई किसी सिरे पे नहीं है। तो ई किसी सिरे पे नहीं है तो कहाँ होगा? बीच में होगा। जब बीच में होगा तो इसका पड़ोसी सी इधर भी हो सकता है, सी इधर भी हो सकता है। मान लिया सी को हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, सी को यहाँ बना दिया। थोड़ा कंफ्यूजन, ऐसे कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कहा गया था कि ई किसी कोने पे नहीं है, तो ई को कहा हमको पहले से बीच में बना लेना चाहिए था। ठीक है, तो ई यहाँ हो गया। ई का पड़ोसी कौन हो गया? सी। ठीक है, सी इसका पड़ोसी और डी के विकर्णवत है। देखो डी के विकर्णवत सामने बैठा है, डी के देखो विकर्णवत है। देखो विकर्ण रूप में है। हाँ बिल्कुल है सर, विकर्ण रूप में। ये आमने सामने होगा, ये विकर्ण रूप में। इसका विकर्णवत ये होगा, इसका विकर्णवत ये होगा। ठीक है, विकर्ण वाला तो जानते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा गया है। विकर्णवत सामने बैठा है। बी जो है एफ का पड़ोसी है। बी जो है किसका पड़ोसी है? एफ का पड़ोसी। एफ यहाँ है, एफ के पड़ोस में किसको बना देंगे? बी को बना देंगे। बी का पड़ोसी कौन हो गया? अब एफ हो गया। एफ का पड़ोसी कौन हो गया? बी हो गया। ठीक है, तो बी के सामने कौन बैठा है? बी के सामने कौन बैठा है? ई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। ठीक, अब एक रह गया व्यक्ति बैठाना, उसको चाहे बैठा लो चाहे ना बैठा लो, हमारा तो आंसर मिल गया ना, लेकिन हम उसको भी बैठा लेते हैं। इसमें बचा कौन सा? देखो ए बी सी डी ई एफ, कितने? 6 लोग थे, इसमें कितने हो गए? ए ही नहीं हुआ है, तो हमारा यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? ए। आप पूछा जाए एफ के विकर्णवत कौन बैठा है, तो कौन हो जाएगा? ए। डी। सी के विकर्णवत कौन है? डी। बी के सामने कौन है? ई। ए के सामने कौन है? डी। सी के सामने कौन है? एफ। कोई भी पूछा जाए आप लगा देंगे। ठीक है, उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। चलिए इसको एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, कहा गया है 2 पंक्ति हैं। ठीक है, कितनी? 2 पंक्ति हैं। इसमें 3 लोग सामने इधर बैठे हैं, 3 इधर बैठे हैं, आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं। ठीक है, प्रत्येक में 3-3 लोग। ई किसी छोर पर नहीं बैठा, यानी किसी सिरे पे नहीं बैठा है। ठीक है, आगे क्या कहा गया? मान लेंगे ई सिरे पे नहीं, तो ई यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। ठीक है, डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पे है। जो डी है एफ के बाएं दूसरे स्थान पे। एफ को हम यहाँ बनाए तो एफ के बाएं दूसरे स्थान पे कौन होगा? डी हो गया। डी फिर यहाँ हो गया। ठीक है, और कहा गया है सी ई का पड़ोसी है। सी जो ई का पड़ोसी है। ठीक है, अगर हम सी को यहाँ बनाएंगे तो यहाँ तो इसके पड़ोसी एफ और डी हो जाएंगे, लेकिन ई होगा क्या? नहीं होगा। तो ई को कहाँ बनाए? सी को कहाँ बनाए? जो एफ का पड़ोसी, ई का पड़ोसी है। और जो सी को बनाएंगे यहाँ, तो ई को यहाँ बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहा गया है ई किसी कोने पे नहीं बैठा है। कोने पे नहीं बैठा है तो कहाँ है? फिर बीच में होगा ई। तो ई को हम पहले यहाँ बीच में बना देते हैं। ई का पड़ोसी कौन हो गया? सी हो गया। अगर हम सी को यहां बना देते हैं तब भी गड़बड़ होगा। क्यों? क्योंकि आगे कहा गया है कि डी के विकर्णवत बैठा है। कौन? जो हमारा सी है वो किसके विकर्णवत बैठा है? डी के विकर्णवत बैठा है। यहाँ तो डी के सामने बैठ गया, लेकिन हमको बैठाना किधर है? विकर्णवत बैठाना। तो सी इधर बनाएंगे तो इसके विकर्णवत कौन बैठा है? डी। डी के विकर्णवत सी बैठा है। ठीक है, और आगे देखो एफ जो है, बी जो है एफ का पड़ोसी है। बी जो है एफ का पड़ोसी, देखो हो गया पड़ोसी। अब एक बचा कौन? ए बचा। ए को यहां बैठा दिए। अब बी का सामने कौन बैठा है? ई बैठा है। बी के सामने कौन बैठा है? ई बैठा है। कोई भी पूछा जाए आप बता देंगे। डी के विकर्णवत कौन बैठा है? सी बैठा है। एफ के विकर्णवत ए बैठा है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछे आप चुटकियों में बता देंगे। बता देंगे नहीं, कोई डिफिकल्ट था? नहीं डिफिकल्ट था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी आपको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए, ताकि आप जितने भी दोस्त हैं आपके, जितने भी दोस्त हैं वो भी ये सब वीडियो देख के क्या हो इन सब के बारे में अच्छे से परिचित हो जाएं। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन करने लगें और बहुत अच्छे समझ में आएगा। सारी क्लासें आपकी यहाँ मिल जाएंगी ST अड्डा पे। हर सब्जेक्ट चलता है, क्या मैथ भी चलती है टाइम से, अपनी पेट लेवल की भी तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, और रीजनिंग भी चल रही है, ज्योग्राफी भी चल रही है, सभी क्लासें चल रही हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का सपोर्ट करिए और हम आप लोगों को अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्टेक्ट आपको देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।